जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की तैयारी बढ़िया और बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मेरे भाई, मैं हूँ आपका दोस्त कुलदीप और आज हम आपको जो भी रेलवे का हमारा एग्जाम हो रहा है ग्रुप डी का, उसमें जो है पौधों में जो उतक होते हैं हमारे, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आज हम आपको जो हमारे पौधों में उतक होता है इससे जुड़े जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और इसके अलावा आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। इन सभी को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात करें उत्तक की, तो उत्तक हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक जैसे हो गया विभज्योतक और नंबर दो हो गया अस्थायी उत्तक। क्या हो गया? नंबर एक विभज्योतक और नंबर दो अस्थायी उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और अस्थायी उत्तक को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं और अस्थायी उत्तक को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो हमारी क्या करती है? ये हमारी पौधों की वृद्धि करती है। एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा कि पौधों में वृद्धि कौन करता है, पौधों में वृद्धि कौन करता है, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा कि विभज्योतक और विभज्योतक, जिसको हम इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधों में वृद्धि करने वाला हमारा क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम हिंदी में विभज्योतक उत्तक कहते हैं। इसके अलावा स्थायी उत्तक का जो है कुछ विशेष कार्य है, अभी हम इसको नीचे समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए, बात करें इस विभज्योतक की, तो विभज्योतक देखिए यहाँ पर क्या है काम, जो इसका पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाना। जो विभज्योतक का हमारे यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसका काम क्या होता है? ये जो हमारी पौधे होती हैं इनकी लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, इनकी लंबाई को क्या करती है? बढ़ाती हैं। और इसके अलावा इनकी मोटाई को भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ाती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछेगा अगर एग्जाम में, देखिए ये भी याद रखिए कि जो हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक टिश्यू होती है, ये किस प्रकार की, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं किस प्रकार की होती हैं? तो ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? जीवित कोशिकाएं होती हैं। और ये बार बार डिवाइड करती रहती हैं। क्या करती है? बार बार डिवाइड मतलब विभाजित करती रहती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा पौधों में कौन सा कोशिका है जो जीवित रहता है, तो आप मेरिस्टेमेटिक उत्तक को लगा दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस अब बात करें अगर हम विभज्योतक के प्रकार के बारे में। विभज्योतक जो हमारे तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला हो गया अग्रस्त, जिसको हम इंग्लिश में एपिकल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल टिश्यू कहते हैं। दूसरा वाला हो गया हमारा अंतर्वेदी, जिसको हम इंग्लिश में इंटरसेलरी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेलरी। और तीसरा हो गया हमारा पारस्व, जिसको हम इंग्लिश में लेटरल टिश्यू कहते हैं। देखिए, बात करें अगर ये जो हमारे तीनों उत्तक होते हैं विभज्योतक उत्तक के, ये पाए कहाँ जाते हैं? देखिए, अग्रस्त, जिसको हम एपिकल टिश्यू कहते हैं, ये हमारे जड़ों व तनों की सिरों पर पाया जाता है। ये जो पौधे के जो हमारी रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, इसमें जो हमारा ये एपिकल टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हम एंटरसेलुलरी उत्तक यानी अंतर्वेधीय उत्तक की, तो ये हमारी कहाँ पाई जाती है? पौधों की जो गांठ होती हैं, जो पौधों की जैसे तना है और पौधों में जैसे कोई शाखा, यहाँ पर गांठों में ही पाई जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये घासों में भी पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है? घास में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि हमारी जो इंटरसेलरी उत्तक होती है गांठ और घास में पाई जाती है। बात करें अगर हम पार्श्व, जिसको हम इंग्लिश में लेटरल टिश्यू कहते हैं, तो ये हमारी जो है तने के किनारों पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तने के किनारों पर पाई जाती है। अब देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक है हमारे साथ। देखिए ट्रिक क्या है? ए से एपिकल टिश्यू, ए से एपिकल टिश्यू। ठीक है, ए से एपिकल टिश्यू, तो ये ए से एपिकल और ए से आगे होता है। ए से एपिकल, ए से आगे। तो एपिकल टिश्यू मतलब जड़ व तने का सिरा। तो जो जड़ है अगर नीचे से देखा जाए तो वो आगे ही है। ठीक है, नीचे से अगर देखा जाए जो हमारा ये जड़ है, रूट, तो ये आगे है। और तना जो देखा जाए वो भी ऊपरी, ऊपर से देखा जाए तो वो भी आगे है, यानी ये आगे से हो गया फिर। ठीक है, एपिकल टिश्यू जो है ये आगे से, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? जड़ या तनों में पाए जाएंगे। बात करें अंतर इंटरसेलरी उत्तक, तो आई से इंटरसेलरी और आई से इन बीच, आई से इंटरसेलरी, आई से इन बीच। तो क्या होगा? इंटरसेलरी जो है ये बीच में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? पौधों के किसी बीच भाग में पाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ गांठ घास, जैसे गांठ और घास,
क्या होगा, ये बीच में पाए जाएंगे। इसके बाद बात करें लेटरल टिश्यू, जिसको एल से देखिए, एल से लेटरल और एल से हमारा लेटरल साइड। एल से लेटरल, लेटरल मतलब क्या होता है हिंदी में, किनारा, ठीक है, किनारा। तो ले से लेटरल, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि किनारे, किसी किनारे भाग में, पौधे के जो किनारे भाग में ही पाएंगे, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमारा अस्थायी ऊतक आता है। देखिए पौधे जो हमारे होते हैं ये कितने, दो प्रकार के होते हैं, विभजोतक और अस्थायी ऊतक। विभजोतक को हमने पढ़ लिया है, अब हम बात करते हैं अस्थायी ऊतक, ठीक है। अब बात करें अस्थायी ऊतक की, तो देखिए अस्थायी ऊतक हमारा जो होता है ये क्या करता है, ये ऊतक की वृद्धि नहीं करते हैं, ये वृद्धि नहीं करते। स्थायी ऊतक जो है ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे पहला सरल, दूसरा जटिल और तीसरा सुरक्षात्मक ऊतक। जिसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो सरल को हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट मतलब क्या होता है, अस्थाई, सिंपल मतलब सरल। और इसके बाद देखिए जटिल अस्थायी ऊतक को हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जबकि तीसरे को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव मतलब पौधों को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। सुरक्षात्मक ऊतक जिसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो बात करें अगर हम अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल, सुरक्षात्मक। बात करें इंग्लिश की तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, प्रोटेक्टिव, ठीक है। अब देखिए जो हमारे सरल ऊतक के जो तीनों प्रकार होते हैं, इन तीनों प्रकार के भी कुछ कार्य होते हैं, ठीक है। देखिए बात करें अगर हम इस सरल ऊतक की बात करें, तो देखिए सरल ऊतक जो है हमारा एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिका नहीं होती, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। और बात करें ये भी तीन प्रकार का होता है। अब जो हमारा ये सरल अस्थायी ऊतक है, ये भी तीन प्रकार से बना होता है, ठीक है। जिसमें पहला हो गया पेरेनकाइमा, दूसरा हो गया कोलेनकाइमा, तीसरा हो गया स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, ये हमारे फल, जो पौधे का फल होता है और तना होता है उसमें पाया जाता है। पेरेनकाइमा जो होता है हमारे जो फल होता है, जो पौधे का फल होता है और तना होता है इसमें पाया जाता है। कोलेनकाइमा जो होता है हमारा, ये पत्तियों की जो ठंडल होती है, जैसे पत्तियाँ होती हैं ना, ये बीच में इस ठंडल में पाया जाता है कोलेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा जो है हमारे, ये कहाँ पाया जाता है, बीजों में पाया जाता है। और जो नारियल का छिलका हो गया, जैसे ना वो कठोर भाग है, नारियल का छिलका हो गया उसमें पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। अब देखिए इसके जो है याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए इसका जो याद करने का ट्रिक है, देखिए पेट भर खाना। जैसे देखिए PCS, सबसे पहले तो आप सीरियल से याद रखिएगा, PCS, पी से हमारा पेरेनकाइमा, पी से हमारा पेरेनकाइमा, सी से हमारा कोलेनकाइमा, एस से हमारा स्क्लेरेनकाइमा। पी वाला जो जैसे देखिए पेरेनकाइमा का क्या काम है, ये पेट भर खाना। देखिए ये पौधों के जो फल में पाए जाते थे, तने में भी पाए जाते थे। इसके अलावा जो है पेरेनकाइमा का काम क्या है, ये भोजन का संग्रहण करता है, जिससे भोजन को स्टोर करके रखे रहता है। एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऊतक है जो पौधों में भोजन को संग्रहण करता है, भोजन का संग्रहण करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा पेरेनकाइमा, क्या हो जाएगा पेरेनकाइमा। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए पी से पेरेनकाइमा और पी से पेट भर खाना। खाना बात करें भोजन, खाना मतलब भोजन, तो पेट भर खाना यानी भोजन का स्टोर, तो पी से पेरेनकाइमा, पी से पेट भर खाना, ठीक है। बात करें कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा क्या है, हमारी पत्तियों के ठंडल में पाई जाती है। और इसका क्या काम है, पत्तियों के ठंडल में पाई जाती है, पौधों को जो है ये लचीलापन प्रदान करती है। क्या करती है, लचीलापन प्रदान करती है। तो सी से हमारा कोलेनकाइमा और सी से हमारा क्या होता है, च्युइंगम। च्युइंगम जैसे हमने खाया है, मुंह में रखते हैं, उसको चबाते हैं, तो वो क्या होता है, च्युइंगम जो हमारा काफ़ी लचीला होती है, उसको कूचते रहिए। तो ठीक उसी तरह इस ट्रिक से आप याद करके रख सकते हैं कि च्युइंगम का क्या कार्य है, ये हमारे पौधों को लचीला करता है। जैसे च्युइंगम जो होता है वो लचीला होता है, तो च्युइंगम और सी से च्युइंगम, सी से कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा क्या करता है, ये भी हमारे पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। इसके अलावा हमारा लास्ट में बचता है स्क्लेरेनकाइमा। तो देखिए एस से स्क्लेरेनकाइमा और एस से स्टोन होता है। एस से स्क्लेरेनकाइमा, एस से स्टोन। एस से स्टोन मतलब पत्थर। पत्थर क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है। पत्थर जो होता है मजबूत होता है।
तो स्क्लेरन कायमा क्या है, ये भी मजबूती प्रदान करता है, पौधों को ये हमारी मजबूती प्रदान करता है। किसको करता है, पौधों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा जो पौधे के जितने भी कठोर भाग होते हैं, जैसे बीज हो गया, नारियल का छिलका हो गया, बीज हो गया, नारियल का छिलका हो गया, उन सब में ये स्क्लेरन कायमा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्क्लेरन कायमा। तो आप इस ट्रिक से याद रखिएगा कि एस से हमारा स्क्लेरन कायमा, एस से हमारा स्टोन, एस से हमारा स्क्लेरन कायमा, एस से हमारा स्टोन। अब स्टोन क्या है, ये काफ़ी मजबूती होती है, पत्थर जो है होता है हमारा काफ़ी मजबूत होता है। तो ये भी क्या करेगा, पौधों को मजबूती देगा। इसके अलावा पौधे के जितने भी अ, अ, पौधे में जो पौधों को मजबूती देगा, पौधे के जितने भी कठोर भाग होते हैं ये उसमें पाया जाएगा, जैसे बीज हो गया, नारियल का छिलका हो गया, और भी ऐसे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। अब बात करें, देखिए जो अस्थायी ऊतक होता है हमारा, ये 3 प्रकार का होता है, सरल, जटिल और सुरक्षात्मक। हमने भी सरल को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं जटिल को। ठीक है, किसको पढ़ना है, जटिल अस्थायी ऊतक को पढ़ने वाले हैं। अब देखिए बात करें जटिल अस्थायी ऊतक, तो ये भी हमारा 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है, ये भी हमारा 2 प्रकार का होता है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, और ये जो हमारा जटिल अस्थायी ऊतक है, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इसको आप याद रखिएगा कि जटिल ऊतक जो होता है हमारा, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जबकि जो हमारा सरल अस्थायी ऊतक था, ये सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता था। जो हमारा सरल होता था, इस देखिए इससे भी आप याद रख लीजिएगा, जैसे सरल है तो ये सिंपल होगा, एक ही होगा इसमें, ये सरल है तो सिंपल होगा, इसमें एक होगा। जबकि जटिल है तो इसमें जरूर एक से कई लोग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए कि जटिल है तो ये इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। ठीक है, देखिए बात करें अगर हम इसकी प्रकार की, तो जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। जाइलम क्या करता है, जल व खनिजों का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है, जैसे पौधा है हमारा, जैसे हमारा पौधा है, तो पौधे में जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स से क्या करता है, जाइलम यहाँ से जल का अवशोषण कर लेता है, जल का जो हमारा अवशोषण कर लेता है, जल और कुछ खनिज पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करने के बाद ये क्या करता है, ये पौधों के जिस भाग में उन खनिज पदार्थों और जल की आवश्यकता होती है, ये उनको वहाँ तक पहुँचाता है। क्या करता है, उनको वहाँ तक पहुँचाता है। जबकि फ्लोएम का जो कार्य है, ये भोजन का परिवहन करता है। अब भोजन का परिवहन, जैसे पौधों में क्या सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के द्वारा भोजन का निर्माण होता है पौधों में, ये पत्तियों से होता है। अब ये फ्लोएम क्या करेगा, पत्तियों से भोजन को लेकर पौधे के जितने भी जहाँ पर इन भोजन की आवश्यकता होगी वहाँ तक ही उनको परिवहन के माध्यम से पहुँचाएगा। तो इसके दोनों कार्य याद रखिएगा। ठीक है, बात करें जाइलम, तो ये हमारा जल और खनिज का परिवहन करता है, फ्लोएम हमारा भोजन का परिवहन करता है। अब देखिए इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। जा से क्या होता है हमारा, जा से क्या होता है हमारा जाइलम, और जा से हमारा क्या होता है, जल। ठीक है, जा से हमारा जाइलम, जा से हमारा जल। तो जाइलम क्या करेगा, जल व खनिजों का परिवहन करेगा। फा से हमारा, देखिए फा से हमारा होता है फ्लोएम, और फ्लोएम को अगर हम देखें, फा से हमारा फल होता है, फा से फ्लोएम, फा से फल। तो फल को हम खा सकते हैं, तो एक तरह से वो हम लोगों का भोजन हुआ। फल को हम खा सकते हैं तो एक तरह से वो हमारा भोजन हुआ। तो फ्लोएम क्या करेगा, ये भोजन का परिवहन करेगा। इस तरीके से आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमने जो है अभी जितने भी हमारे अस्थायी ऊतक थे, सरल, जटिल और सुरक्षात्मक, इसमें से हमने सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक को पढ़ लिया। ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक को पढ़ लिया। अब हम सुरक्षात्मक ऊतक के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए बात करें सुरक्षात्मक ऊतक, तो इसका क्या काम है, ये हमारे पौधों को प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसके जो है 2 प्रकार होते हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस और कॉर्क ये क्या करता है, हमारे पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। बस इतना आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिए इसका हम 1 शॉट देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको हम लोगों को अच्छे से याद रहे। जैसे देखिए एग्जाम में जब भी आएगा कि इनमें से वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है, तो आप किस पर देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो हमारा वृद्धि करने वाला ऊतक है पौधों में, ये कौन सा ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ऊतक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विभज्योतक ऊतक। क्या कहते हैं, विभज्योतक ऊतक। इसके बाद अगर पूछेगा कि भोजन का संग्रहण कौन करता है,
तो ये हमारा पेरेनकाइमा करता है। देखिए ट्रिक हमने भी बताया था क्या, PCS, पी से पेट भर खाना, पेट भर खाना मतलब भोजन, तो भोजन का संग्रहण करता है। बात करें लचीला, लचीला लचीला कौन प्रदान करता है, तो हमारा कोलन कायमा करता है। कोलन कायमा इसका देखिए ट्रिक हमने बताया था क्या, सी से कोलन कायमा, सी से हमारा च्युइंगम होता है। तो च्युइंगम क्या है, ये लचीला होता है, ठीक है, तो ये लचीलापन प्रदान करेगा। बात करें मृत ऊतक कौन सा है, तो हमारा स्क्लेरन कायमा ऊतक है। देखिए हमने शायद नहीं बताया था, देखिए स्क्लेरन कायमा जो होती है ये हमारी मृत कोशिकाएं होती है, मृत ऊतक होते हैं। जैसे देखिए नारियल का जो छिलका होता है वो एक तरह से उसमें वो सजीव नहीं होती है, वो मृत होते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। बात करें जल ले जाने वाला ऊतक कौन सा है हमारा, तो ये जाइलम। हमने बताया था जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, तो जाइलम हो जाएगा। भोजन ले जाने वाला जैसे भोजन ले जाने वाला हमारा फ्लोएम हो जाएगा। तो फा से फ्लोएम, फा से फल, फा से फ्लोएम, फा से फल, और फल क्या है, हम लोगों का भोजन है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि भोजन ले जाने वाला फ्लोएम, जल ले जाने वाला जाइलम, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोगों को कितना समझ में आ गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, एक है कि पौधों की वृद्धि किस ऊतक से होती है, पौधों की वृद्धि जो है किस ऊतक से होती है। तो हमने क्या बताया था, जब भी वृद्धि वाला बात आएगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद रखिएगा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विभज्योतक ऊतक, हिंदी में विभज्योतक ऊतक, यानी इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि जड़ और तने के सिरों पर कौन सा पाया जाता है, जड़ और तनों के सिरों पर कौन पाया जाता है। तो इसका हमने ट्रिक बताया था हमने, क्या ट्रिक था, इंटरसेलरी ऊतक, क्या क्या ट्रिक था इसका, देखिए इसका ट्रिक, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि जड़ और तने के सिरे पर कौन सा ऊतक पाया जाता है। देखिए ये पौधा है हमारा, अब पौधे का जो निचला वाला भाग है जड़, और तना जो है ऊपर है, तो बोला है कि जड़ और तने के सिरे पर कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो हमने अभी ट्रिक में आपको बताया गया था कि अगर हम नीचे से देखेंगे तो जड़ हमारा है, नीचे से अगर हम देखेंगे तो जड़ जो हमारा सबसे आगे पड़ता है, और ऊपर से तने देखेंगे तो ये भी आगे पड़ता है। तो इसका क्या ट्रिक था कि ए से एपिकल टिश्यू और ए से आगे से ग्रो, ए से एपिकल टिश्यू, ए से आगे से ग्रो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एपिकल टिश्यू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एपिकल टिश्यू। जड़ और तने के सिरे पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, जड़ और तने के सिरे पर कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, एपिकल टिश्यू, यानी एपिकल टिश्यू, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको बताइए, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, अग्रस्त, क्या कहेंगे, अग्रस्त कहेंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भोजन संग्रह करने वाला ऊतक कौन सा है। तो अभी हमने ट्रिक बताया था क्या, पी से पेट भर खाना, पी से पेरेनकाइमा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पेरेनकाइमा। भोजन संग्रहण करने वाला ऊतक कौन सा है, पेरेनकाइमा, पी से पेरेनकाइमा, पी से पेट भर खाना, इससे आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पौधों में लचीलापन कौन प्रदान करता है, बताइए, पौधों में लचीलापन कौन प्रदान करता है। तो इसका हमने ट्रिक बताया था, देखिए यहाँ पर ट्रिक भी लिखा हुआ है, सी से च्युइंगम, च्युइंगम क्या होता है, लचीला होता है, तो सी से च्युइंगम, ची से कोलेनकाइमा, ची से च्युइंगम और सी से कोलेनकाइमा, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। पौधों में लचीलापन कौन प्रदान करता है, तो कोलेनकाइमा करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मृत कोशिकाएं यानी डेड सेल्स वाला ऊतक कौन सा है, बताइए, मृत कोशिकाएं यानी डेड सेल्स वाला ऊतक कौन सा है। देखिए अभी हमने शायद इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि मृत जो हमारी जो नारियल की छिलकी होती हैं ये क्या है, मृत तो है, और इसमें क्या पाया जाता है, स्केलन कायमा। देखिए एस से स्टोन होता है, स्टोन जो है काफ़ी मजबूती होती है, और एस से हमारा जो है स्केलन कायमा होता है। तो ये जो है स्टोन जो हमारा स्केलन कायमा होता है ये काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी मजबूत, और ये जो मजबूती होता है ये मजबूती के साथ ये क्या होती है, डेड होती है, क्या होती है, डेड होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेड, इसको आप याद रखिएगा। स्केलेटन काइमा जो हमारी होती है काफ़ी मजबूती होती है, लेकिन ये मजबूती के साथ साथ ये मृत कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो इससे आप याद रखिएगा, एस से हमारा स्टोन और एस से हमारा स्केलेटन काइमा। स्टोन जो हमारा काफ़ी मजबूत होता है और डेड होता है, उसी तरह ये हमारे पौधों में भी ये डेड होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जल और खनिज
ऊपर ले जाने वाला ऊतक कौन सा है? जल और खनिजों को ऊपर ले जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो जा से हमने बताया था जाइलम, और जा से हमारा जल, जा से जाइलम, जा से जल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। ठीक है। इसमें देखिए ट्रिक जो है इसमें दूसरा वाला है, लेकिन आप मेरे वाले से याद रखिएगा, इससे याद काफ़ी अच्छे से याद रहेगा। ठीक है। इसमें देखिए इसका ट्रिक जो है एक्सप्रेस, तो जल जो है हमारा एक प्रेशर से जाता है ऊपर, तो उस तरीके से आप एक्सप्रेस अप, इसमें लिखा है एक्सप्रेस अप, तो एक प्रेशर से ऊपर की तरफ जाता है। तो एक्स से हमारा एक्सप्रेस और एक्स से हमारा एक्साइलम, एक्स से हमारा एक्सप्रेस, एक्स से हमारा एक्साइलम, इससे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी उससे भी आप याद रख सकते हैं, जैसे जैलम, जैसे जल। भोजन का परिवहन, अभी हमने बताया भोजन का परिवहन कौन करता है, इसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। क्या करिएगा आप? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। भोजन का परिवहन कौन करता है? देखिए, पौधों की बाहरी त्वचा क्या कहलाती है? पौधों की जो बाहरी त्वचा होती है, जो हमारी, ये क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। क्या कहलाएगी? हमने बताया था एपिडर्मिस। ठीक है। और ये जो एपिडर्मिस है हमारी, ये कौन से ऊतक की प्रकार थी? तो ये हमारी सुरक्षात्मक ऊतक की प्रकार थी, जिसको हमने बताया था कि प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, याद है ना, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये उसकी प्रकार है, एपिडर्मिस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पानी की हानि को रोकने वाला ऊतक कौन सा है? पानी की हानि को रोकने वाला ऊतक कौन सा है? तो हमारा कोलन कायमा है। इसको हमने अभी नहीं बताया है, आप याद रखिएगा कि जब भी पौधों में पानी की हानि होने लगेगी, तो उसको रोकने के लिए हमारा कोलन कायमा उसको क्या नियंत्रित कर लेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पौधों की हानि को रोकने वाला, पौधों में पानी की हानि को रोकने वाला, पौधों में पानी की हानि को रोकने वाला कौन सा ऊतक है हमारा? ये कोलन कायमा है। कोलन कायमा है, क्या है? कोलन कायमा है। ठीक है। पौधों में जो है हानि को रोकने वाला हमारा क्या है? एक मिनट यार, सॉरी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि पानी की हानि को रोकने वाला ऊतक कौन सा है? तो हमारा कॉर्क है। अब कॉर्क क्या है? देखिए, पौधों की जो कॉर्क, पौधों में जो बाहर की तरफ जो कठोर भाग होता है, जिसको हम उंगलियों से क्या करते हैं, हम लोग खींच करके निकाल भी सकते हैं। ठीक है, उंगलियों से खींच कर पौधों को आपने देखा होगा, जो पौधे के जो किनारे पर होता है उसको उंगलियों से खींच कर निकाल सकते हैं। इसी को हम कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क। अभी क्या करता है कॉर्क? देखिए, मृत होती है। अभी पौधों के ऐसे जो हमारे पौधों के किनारे वाले भाग है उस पर चिपके रहते हैं। अब ये क्या करते हैं कि पौधे में जितने भी पानी है, अगर ये नहीं रहेंगे तो सूर्य से थोड़ा गर्मी पौधे पर डायरेक्ट असर करेगा, जिससे हमारे पौधों में पानी की हानि हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, पौधों में जो है हमारे पानी की हानि को रोकता है। इसको आप याद रखिएगा। पौधों की हानि को रोकने वाला ऊतक कौन सा है? तो ये कॉर्क है। ये कॉर्क है। पौधों की हानि को रोकने वाला ऊतक कौन सा है? कॉर्क है। और कॉर्क अगर याद करने का ट्रिक देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सी से कॉर्क और सी से कवर, सी से कॉर्क, सी से कवर, सी से कॉर्क, सी से कवर। कॉर्क क्या करता है? पौधों को कवर करके रखा रहता है। ठीक है। ये एक तरह से सुरक्षा भी करता है पौधों को, और पानी की हानि को भी रोकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जटिल अस्थायी ऊतक कौन सा है? जटिल अस्थायी ऊतक इनमें से कौन सा है? बताइए। देखिए, अभी हमने पीछे समझाया था क्या कि जटिल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जटिल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? हमारे जाइलम और फ्लोएम जो है हमारे जटिल ऊतक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो जटिल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जटिल अस्थायी ऊतक। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, इसको आप याद रखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो हमारे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ये इस वीडियो से समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।